नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था। आज मैं आपके लिए कुछ अंतर लेके आई हूँ, जो कि है तुकान शब्द और समान शब्द में अंतर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि तुकान शब्द और समान शब्द क्या होते हैं। हिंदी साहित्य में जो तुकान शब्द हैं वे शब्द होते हैं जिसके अंत में समान ध्वनि रहती है, यानी अक्षर समान होते हैं, जिससे हम लोग किसी भी कविता को, गीत को आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और हमको आसानी से स्मरण हो जाता है। और अगर आप देखा जाए तो तुकान शब्द आपके इंग्लिश में भी होते हैं, जिसको हम राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, और हिंदी साहित्य में भी हम इसको देखते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी गीत को, कविता को लिखने के लिए अगर लास्ट में हमारे राइमिंग नहीं होती, पंक्तियाँ नहीं होती सही से, तो हम उसको अच्छे से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इन इन सब के होने से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, आसानी से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला नल और फल, ये भी समान ध्वनि वाले हैं, तो इनका जो ला है लास्ट में वो समान है, तो इसलिए ये हमारे क्या तुकान शब्द कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला आनी का तुकान शब्द, आनी का हो जाएगा जानी या खानदानी। मतलब इस तरीके के ऐसे शब्द होते हैं जो तुकान शब्द कहलाते हैं। अब मैं बात करती हूँ समान शब्द। समान शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और उसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान शब्द वे शब्द होते हैं जो होते तो हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। उनके अर्थ समान होते हैं, सॉरी, उनके अर्थ समान होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने सूरज का अगर आपको पर्यायवाची बताऊं तो दिनकर, रवि, ये मतलब अलग अलग होंगे, लेकिन मतलब सबका एक ही होगा। अर्थ मतलब अलग होगा, लेकिन अर्थ मतलब समान होगा, लेकिन अगर हम शब्द लिखेंगे तो वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है ताकि किसी भी हिंदी साहित्य में जब भी हम लिखें तो एक ही शब्द को बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसीलिए जो है पर्यायवाची शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम बार बार सूर्य नहीं लिख सकते, बार बार हम दिनकर भी नहीं यूज कर सकते। इसी कारण हमको क्या है, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों मैंने आज आपको तुकान शब्द और क्या कहते हैं, अब समान शब्द में अंतर बता दिया है। तो आज मैं आपके लिए हर रोज की तरह दो शब्द लेकर आई हूँ। पहला शब्द है मेरा संप्रहार। संप्रहार माने होता है युद्ध। और मेरा दूसरा शब्द है संप्रेक्षक। संप्रेक्षक माने होता है दर्शक, मतलब कि जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी। नमस्ते।